हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस वीडियो में जो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसी का एक पार्ट है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आज हम लोग इसमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को समझेंगे, स्पेशली लिंकेज पर फोकस करेंगे यहाँ पर। और ये जो पार्ट है, पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट को कि लिंकेज है क्या, लिंकेज किस कंडीशन में होता है, किसका एक्सेप्शन है, और बाद में इसी लिंकेज से रिलेटेड जो मॉर्गन का जो मॉर्गन थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है ड्रोसोफिला पर, जो 2 तरह के क्रॉस कराए थे, और उस दोनों तरह के क्रॉस का जो डिटेल फिगर में डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में, उसको भी अच्छे से समझेंगे। और एनसीईआरटी पूरे पेज में इस फिगर को बताया है, और मोस्टली बच्चों को इस लिंकेज से रिलेटेड जो क्रॉस का जो टेक्निक है, क्रॉसिंग टेक्निक है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आज हम लोग इसमें अच्छे से इस पोर्शन को समझते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले हम लोग इसके लिंकेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ लेते हैं। देखो, यहाँ हेडिंग है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, राइट। सबसे पहले लिंकेज होता क्या है, व्हाट इज लिंकेज। देखो बेटे, जैसे कोई क्रोमोसोम है, हमने यहाँ पर दिखाया कि एक क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स होते हैं, सैकड़ों हजारों में जीन्स होते हैं। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स होते हैं, एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सभी जीन्स को हम लोग लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। देखिए यहाँ ये एक क्रोमोसोम है और इस पर बहुत सारे जीन्स हैं। ठीक है, हमने कुछ जीन्स को यहाँ पर दिखाया है, बहुत सारे होते हैं, सैकड़ों में होते हैं, हजारों में होते हैं, और ये सारे जीन्स जो हैं लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। देखो, हमने यहाँ पर लिखा कि जीन्स सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब ये जो लिंक्ड जीन्स हैं, अब इनका होगा क्या कि ये क्रोमोसोम, जैसे जब गैमेट में क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है, तो ऐसे कंडीशन में जब क्रोमोसोम का ट्रांसफर होगा तो नेचुरली जीन्स का भी होगा। तो जीन्स जो क्रोमोसोम के साथ साथ इनहेरिट होता है, और ये जो जीन्स की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ लिंक्ड जीन्स टू रिमेन टुगेदर, और ये जो लिंक्ड जीन्स हैं वो एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है, जो कि एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो नेचुरली वो साथ साथ जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां वहां भी जीन्स भी ट्रांसमिट होंगे। तो जीन्स की जो ये टेंडेंसी होती है कि क्रोमोसोम पर हम एक साथ मेंटेन रहें, एक साथ बने रहें, और साथ साथ जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो, इसी टेंडेंसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं। देखिए, हमने लिखा है टेंडेंसी ऑफ लिंक्ड जीन्स टू रिमेन टुगेदर एंड इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज क्या हुआ कि लिंक्ड जीन्स का एक साथ मेंटेन रहना, एक साथ जुड़ा रहना, और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होना, यही फेनोमेनन लिंकेज कहलाता है। अब देखो, लिंकेज टर्म जो था ये मॉर्गन का दिया हुआ है, टीएच मॉर्गन, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पर, फ्रूट फ्लाई पर। ठीक है, जानते होंगे आप लोग कि ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाइज पर मॉर्गन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये जो लिंकेज टर्म है वो इन्हीं का दिया हुआ है, किनका, मॉर्गन का। और ये जो लिंकेज है ये इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का जो प्रिंसिपल है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिया था मेंडल ने, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। ठीक है, जैसे आप लोग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन में पढ़े होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब उसके एक्सेप्शन है। उसी तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शन में आता है लिंकेज। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर लिंकेज को हम थोड़ा समझते हैं कि इंडिपेंडेंट मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट था, उसमें लिंकेज का क्या रिलेशन है उससे। जैसे देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स
को दिखाए हैं। देखो एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, समझो इसको ठीक से, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, और एक जीन ए है, दूसरा जीन बी है। बताओ ए और जीन क्या सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं या डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पर है? यहां पर ए और बी जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, और जब जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का होना श्योर है। यानी जो मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट दिया था वो कब फुल्ली अप्लाइड होता है? जब जीन्स अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने लिखा कि ए और बी जीन जब अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का होना क्या है? श्योर है, निश्चित है। लेकिन अब दूसरा कंडीशन देखो, अब यहां पर क्या है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है होमोलोगस पेयर, दूसरा ये एक नेक्स्ट होमोलोगस पेयर है। अब देखो, अब यहां पर हमने दो जीन को यहां पर कंसीडर किया, एक जीन पी है और एक जीन आर है। कोई भी जीन हो सकता है। एक पी और आर जीन बताओ एक ही क्रोमोसोम पर हैं, अलग अलग पोजीशन पर। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन ये देखो, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इस पर एम और एन ये दो जीन हैं, ये भी एक ही क्रोमोसोम पर हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पी और आर जो जीन है एक ही क्रोमोसोम पर तो हैं बट डिस्टेंटली प्लेस्ड हैं, और यहां पर एम और एन जो जीन है ये एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं बट क्लोजली प्लेस्ड हैं। तो बताओ हमने क्या कहा था कि एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स होते हैं वो सब लिंक्ड जीन्स हैं। तो लिंक पी और आर लिंक्ड जीन है कि नहीं है? यहां एम और एन लिंक्ड जीन है कि नहीं है? तो अब यहां पर क्या कंडीशन है? ये दोनों लिंकेज का केस है। तो जब लिंकेज का जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होगा, कब नहीं होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होगा जब दो जीन काफी डिस्टेंस पर हैं। डिस्टेंस पर होने से क्या होगा कि इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर से जो न्यू कॉम्बिनेशन होगा उससे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। लेकिन जब दो जीन क्लोजली प्लेस्ड होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर तो वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो उस कंडीशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ में आ रही बात? जब दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 100% होगा, लेकिन जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? जब यही दो जीन काफी डिस्टेंस है, बीच में गैप होगा, और जब क्लोजली प्रेस्ड होंगे तो वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, और उस डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने जो ये प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने सेलेक्ट किए थे उन सभी कैरेक्टर्स के डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये अप्लाई नहीं होता। आप लोग सुने होंगे या समझ लो इस बात को कि मेंडल के बारे में कहा जाता है कि मेंडल वाज लकी। मेंडल लकी क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते समय उन्होंने दो कैरेक्टर को कभी भी एक साथ डाइहाइब्रिड क्रॉस में कंसीडर नहीं किया। वो दो कैरेक्टर कौन कौन हैं? एक तो प्लांट हाइट और पॉड से। ये जो दो कैरेक्टर थे, जो दो कैरेक्टर हैं गार्डन पी के, वो उनमें लिंकेज होता है, और अगर मेंडल ने इन दो कैरेक्टर को साथ लेकर के डाइहाइब्रिड क्रॉस कराए होते तो उनका प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता। ठीक है, इसीलिए मेंडल को लकी कहा जाता है कि मेंडल वाज लकी। चलिए, तो अब यहां पर हम ये बता दें कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। अब देखो, अब अगर दो जीन के बीच में अगर लिंकेज स्ट्रेंथ का, यहां देखिए लिंकेज स्ट्रेंथ का दो जीन के बीच डिस्टेंस से क्या रिलेशन है? यहां देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिंकेज स्ट्रेंथ इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, यानी दो जीन के बीच के डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर दो जीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज स्ट्रेंथ कम, अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस कम तो लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंकेज स्ट्रेंथ का डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब देखो मॉर्गन ने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस कराए थे ड्रोसोफिला पर कंसर्न विथ सेक्स लिंक्ड जीन्स। देखो हमने एक पॉइंट लिखा कि मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स। मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड जीन्स के स्टडी के लिए ड्रोसोफिला में बहुत सारे क्रॉस कराए थे, और बहुत सारे क्रॉस कराने के बाद उन्होंने क्या चीज कंफर्म किया था कि बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं। सेक्स लिंक्ड होते हैं मतलब एक्स पर उनके जीन्स होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है बताओ? ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 2n वैल्यू 8 होता है। जिस 8 में से 4 पेयर हो गया 8, तो 3 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। और जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें बिल्कुल ह्यूमन की तरह ड्रोसोफिला में भी मेल में XY और फीमेल में XX होता है। ठीक है। अब देखिए, अब मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया था कि जैसे बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज, इनके जीन्स कहां होते हैं? एक्स पर है, यानी ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर है, यानी सेक्स लिंक्ड जीन्स है। ठीक है। तो अब देखो मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन कंडक्टेड 2 डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, क्रॉस A एंड क्रॉस B। मॉर्गन ने 2 तरह के क्रॉस कराए थे, क्रॉस A और क्रॉस B, बाय कंसीडरिंग 3 कैरेक्टर्स। 3 कैरेक्टर्स को कंसीडर करके उन्होंने 2 क्रॉस कराया था, क्रॉस A एंड क्रॉस B। अब देखिए, अब वो 3 कैरेक्टर जो उन्होंने कंसीडर किए थे 2 क्रॉस के लिए, वो 3 कैरेक्टर कौन कौन है? देखो, एक तो है बॉडी कलर, दूसरा है आई कलर और तीसरा है विंग साइज। 3 कैरेक्टर में कौन कौन हो गए? बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। अब देखिए, अब इन तीनों कैरेक्टर के जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब ये जैसे बॉडी कलर है तो बॉडी कलर का जो डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? ब्राउन बॉडी कलर में ब्राउन डोमिनेंट ट्रेट है और येलो क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। दूसरा देखो आई कलर का डोमिनेंट ट्रेट क्या है? रेड, और व्हाइट क्या है? रिसेसिव। ठीक है। उसी तरह से विंग साइज है, तो विंग साइज का डोमिनेंट ट्रेट नॉर्मल साइज। नॉर्मल जो साइज होता है वो डोमिनेंट है, और जो छोटे साइज का जो विंग होगा, मिनिएचर विंग कहते हैं, वो रिसेसिव होता है। क्या होता है बेटा? रिसेसिव। अब देखो, अब ये जो तीनों हैं, बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज, इन तीनों के जीन किस क्रोमोसोम पर है? एक्स। देखो यहां पर हमने दिखाया ना, ये ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई है। वाई देखो, वाई को हमने थोड़ा सा कर्व करके दिखाया, तो ये एक्स पर, ये तीनों कैरेक्टर के जीन एक्स पर होते हैं। याद रखना, ये मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ठीक है। अब देखो, अब ये जो तीनों जीन हैं इनका पोजीशन देखिए। अच्छा, एक चीज और जान लो यहाँ पर कि ये जो तीनों कैरेक्टर के डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, ये जो हैं इसको उन्होंने कैपिटल और स्मॉल से यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया। जैसे आप जानते होंगे कि मेंडल ने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर से लिया था टॉल, ड्वार्फ। तो टॉल में कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। लेकिन मॉर्गन ने ऐसा नहीं किया। मॉर्गन ने क्या किया था कि जो रिसेसिव ट्रेट होता है, क्या होता है? जो रिसेसिव ट्रेट होता है, जैसे यहाँ येलो रिसेसिव है, तो येलो का पहला लेटर लिया स्मॉल लेटर, तो वो वाई, स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई के ऊपर प्लस से उसको रिप्रेजेंट किया। तो वाई प्लस जो है वो क्या बताता है? डोमिनेंट को। ठीक है। उसी तरह से व्हाइट रिसेसिव है आई कलर के लिए, तो स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू पर प्लस से रिप्रेजेंट किया स्मॉल डब्ल्यू प्लस, तो ये रेड। और उसी तरह मिनिएचर के लिए स्मॉल एम, और स्मॉल एम के ऊपर प्लस लगा दिया तो डोमिनेंट ट्रेट हो गया। ठीक है। तो अगर विदाउट प्लस है तो रिसेसिव, और अगर प्लस है तो डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है। तो इस तरह से मॉर्गन ने यहाँ पर जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने
इस तरह से इसका यूज किया। अब देखो, अब ये जो 3 कैरेक्टर है ना, इन्हीं तीनों कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने 2 क्रॉस कराया था। एक पहला क्रॉस जो हुआ था क्रॉस ए, उसमें 2 कैरेक्टर बॉडी कलर आई कलर, इस दोनों को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया तो क्रॉस ए। और दूसरा जो क्रॉस है आई कलर विंग साइज, कौन कौन, आई कलर एंड विंग साइज, और इस क्रॉस को कहा गया क्रॉस बी। ठीक है, तो ये जो क्रॉस ए और क्रॉस बी है, बताओ इस दोनों क्रॉस में कॉमन कैरेक्टर कौन सा है? कॉमन कैरेक्टर वो है आई कलर। कॉमन कैरेक्टर कौन सा है? आई कलर। तो ये इस तरह से बॉडी कलर आई कलर और आई कलर एंड विंग साइज को लेकर के ये क्रॉस कराया गया। यही 2 क्रॉस है, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। अब ये बात याद रखना, यहां पर देखो बॉडी कलर और आई कलर का जीन का पोजीशन देख लो। ये पोजीशन जीन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी कलर और आई कलर का जीन क्लोजली प्लेस्ड है, और यहां पर आई कलर और विंग साइज का जो जीन है वो डिस्टेंटली प्लेस्ड है, मतलब दूरी पर में ये प्रेजेंट हैं। तो इस चीज को लेकर के अब हम लोग यहां से जो आगे बढ़ेंगे उसमें इस दोनों क्रॉस की बात करेंगे, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। और एनसीईआरटी में यही फिगर काफी डिटेल में दिया गया है, और पूरे पेज पर हम उसी फिगर को अब यहां पर समझेंगे ठीक से, और उस फिगर को हम यहां पर ड्रॉ करके आपके लिए यहां पर ड्रॉ करके तब हम उसको समझाते हैं। आप लोग एनसीईआरटी को भी सामने रखना और जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये एनसीईआरटी का, पूरा 1 पेज पर ये फिगर एक्सप्लेन किया गया है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग उस दोनों क्रॉस को समझते हैं। यहां पर देखो बच्चे, अब हम लोग इसको क्रॉस ए और क्रॉस बी को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्रॉस ए जो है, क्रॉस ए में जो 2 पेरेंट्स को लिया गया था, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे येलो बॉडी व्हाइट आई, बताए थे हमने कि ये जो है येलो बॉडी व्हाइट आई दोनों रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो ये जो फीमेल है येलो व्हाइट फीमेल, देखो यहाँ पर लिखे हैं ये फीमेल, और हम जानते हैं कि जो फीमेल है उसमें दोनों एक्स होता है। ठीक है, और मेल में एक्स के साथ क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर येलो व्हाइट फीमेल जो है इसका क्रॉस कराया गया है ब्राउन रेड मेल से, और ब्राउन और रेड यानी ब्राउन बॉडी रेड आई, ये जो ट्रेट्स हैं ये डोमिनेंट हैं, जानते हैं, और डोमिनेंट ट्रेट्स को हम लोग वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाइल्ड टाइप है मेल और येलो व्हाइट जो है वो फीमेल है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो दोनों पेरेंट्स हैं, जब इन दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर देखिए, चूंकि ये जो फीमेल है इसका दोनों जो एलील्स हैं, मतलब दोनों जो जीन है वो होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, होमोजाइगस एलील है वाई वाई स्मॉल डब्ल्यू, तो होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये एक ही टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा, वाई डब्ल्यू। देखो वाई डब्ल्यू अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर होता भी है तो कोई फर्क नहीं है, चूंकि इस साइड भी स्मॉल वाई है, इस साइड भी स्मॉल वाई है, तो चूंकि दोनों जीन्स जो दोनों एलील्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में हैं, इसीलिए एक ही टाइप के गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, और वो टाइप कौन सा होगा, वाई डब्ल्यू। तो अब देखो फीमेल का जो गैमेट है वाई डब्ल्यू, और इधर भी वाई डब्ल्यू सेम है, एक ही टाइप का है। और ये बताओ ये मेल कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, 2 टाइप के, चूंकि x अलग होकर के गैमेट बनाएगा, y अलग होकर के अपना गैमेट बनेगा, और चूंकि यहाँ पर x और y का जो जीन है इनमें यानी x और y आपस में एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, चूंकि इस पर तो इसका जीन है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर जो x कंटेनिंग गैमेट और y कंटेनिंग गैमेट बनेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ मेल जो 2 टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें से मेल का x को हम यहाँ से इसके साथ फ्यूज करा दिए, और मेल के y को हम इसके साथ करा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना, अब ये प्रोडक्ट देखो, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये मेल का जो है, और चूंकि हमने मेल के x को थोड़ा कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको समझने में आसान हो कि मेल का जो x है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। अब देखो, अब मेल का जो x है ये जब इसके साथ फीमेल के x के साथ फ्यूज करता है तो यहाँ पर फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, और ये जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया, देख रहे हो, y प्लस वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया, और ये फीमेल कैसी होगी, ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है यहाँ पर, तो ये रिसेसिव को सप्रेस कर देगा, तो वाइल्ड टाइप
फीमेल प्रोड्यूस होंगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है सो मेल का वाई आकर के फ्यूज किया है इसे, और इसका जो मेल होगा वो किस तरह का होगा, येलो बॉडी व्हाइट आइड, येलो बॉडी व्हाइट आइड मेल। तो अब देखिए, अब ये F1 जनरेशन हो गया, ये दोनों पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कराने से जो अगला जनरेशन आया उसको हम लोग क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। तो ये जो F1 जनरेशन की जो फीमेल है और F1 जनरेशन का जो मेल है, ये बिल्कुल पेरेंट्स से ऑल्टर्ड है। पेरेंट्स क्या थे, देखो मेल वाइल्ड टाइप था और फीमेल जो है वो येलो व्हाइट था, जबकि अब F1 जनरेशन में देखो फीमेल जो है वाइल्ड टाइप बन गई और मेल येलो व्हाइट हुआ, यानी बिल्कुल उल्टा हो गया कि नहीं। यहां जो मेल और फीमेल का जो फिनोटाइप था वो यहां बिल्कुल रिवर्ट हो जाता है, ठीक है, F1 जनरेशन में। अब देखो, अब ये जो F1 जनरेशन की फीमेल और मेल है, इनको फिर आपस में क्रॉस कराया गया, इनको फिर आपस में क्रॉस कराया गया। तो बताओ F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराने से कौन सा जनरेशन आएगा, F2 जनरेशन। तो ये पूरा का पूरा जो आपको ये सब प्रोडक्ट्स है, ये किस जनरेशन का है बताइए, ये है F2 जनरेशन। देखो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं F2 जनरेशन, F2 जनरेशन हो गया, यानी F1 को हम आपस में F1 को क्रॉस कराया गया। अब देखो, अब F1 को आपस में क्रॉस कराने से पहले गैमेट की बात करते हैं। ये जो फीमेल है, बताओ ये फीमेल कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, ये फीमेल। देखो यहां पर फीमेल का जीनोटाइप कैसा है, समझो इसको, ये जो है इसका जीनोटाइप कैसा होगा, Y प्लस वाई और W प्लस W। बताओ ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है कि नहीं है, और जब दो हेट्रोजाइगस एलील्स एक साथ हैं तो कितने टाइप के गैमेट बनते हैं, 2 हेट्रो, 2 टू द पावर n, यानी यहां पर 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। और 4 टाइप के जो गैमेट्स बनेंगे, बताओ ये 4 टाइप के गैमेट्स कैसे बनेंगे, किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4, जैसे 2 बिना क्रॉसिंग ओवर के और 2 क्रॉसिंग ओवर से। देखो यहां जो गैमेट बनेगा, जैसे मान लो कि अगर 2 क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो बिना क्रॉसिंग ओवर से जब ये क्रोमोसोम इधर गया, ये क्रोमोसोम इधर गया, समझ में आ रहा है, ये जो दोनों जो क्रोमोसोम है, जो इसके होमोलोगस, ये अलग अलग होकर के गैमेट में चले जाएंगे बिना क्रॉसिंग ओवर के। तो ऐसे गैमेट्स को हम लोग कहेंगे पेरेंटल गैमेट्स। तो देखिए अब यहां पर YW यहां आया, और ये जो आपको रेड कलर वाला है Y प्लस W प्लस, ये देखो Y प्लस W प्लस। तो ये गैमेट्स ये हुए, और 2 और टाइप के गैमेट बनेंगे। देखो लेफ्ट साइड में पेरेंटल है और राइट साइड में हमने रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स और बाद में रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स को दिखाए हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर से। तो यहाँ जो क्रॉसिंग ओवर से बना हुआ गैमेट है, अब इसको देखो, अब यहाँ जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ये पार्ट एक्सचेंज हो गया, Y और Y प्लस एक्सचेंज हो गया, तो क्या होगा, W के साथ Y प्लस आ जाएगा और W प्लस के साथ Y आ जाएगा। तो यहां देखो एक गैमेट इसका बनेगा कैसा, W के साथ Y प्लस आ गया, देखो हमने कलर भी चेंज कर दिया, यानी ब्लैक के साथ यहां पर रेड कलर भी आ गया, मिक्स्ड हो गया, यानी कि एक्सचेंज हो गया क्रोमोसोम का। और यहां पर W प्लस के साथ अब क्या आ गया, Y। तो ये 4 टाइप के गैमेट ये फीमेल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ ये मेल कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ये जो मेल है F1 का, ये 2 ही टाइप का प्रोड्यूस करेगा गैमेट, एक तो X कंटेनिंग और एक Y कंटेनिंग गैमेट्स। तो देखो अब हम यहाँ पर फीमेल के चारों गैमेट्स को क्या करते हैं कि मेल के Y कंटेनिंग गैमेट से फ्यूज कराते हैं, Y कंटेनिंग गैमेट से। तो देखो यहां पर ये चारों जो गैमेट्स थे, लेफ्ट साइड वाले पेरेंटल गैमेट थे और राइट साइड वाले रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स थे, इसको अब मेल के Y से क्रॉस करा देते हैं। देखो यहां भी Y, यहां भी Y, यहां भी Y, यहां भी Y को हम लोग इस तरह से दिखाए हैं, थोड़ा सा ये। तो देखो अब ये जो 4 प्रोडक्ट बना यहां तक, ये 4 मेल हो गए, जिनमें से ये 2 पेरेंटल मेल हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स के मेल, और 2 जो है रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स मेल हैं। ये क्रॉसिंग ओवर से बने हुए ये हैं, और ये चारों के चारों क्या हैं, ये मेल हैं, देख रहे हो, ये भी मेल है, ये भी मेल है। तो टोटल 4 मेल प्रोजेनी तैयार हुए, ये टोटल 4 मेल प्रोजेनी हो गए।
अच्छा, अब यहां पर मेल का X तो अभी बचा हुआ है, हमने तो अभी Y से इसको फ्यूज कराया है। अब जब X बचा हुआ है तो बताओ, अब एक बार फिर से वही कंडीशन, फीमेल के चारों गैमेट को हम फिर वही उसी तरह से दिखाएंगे सेम पैटर्न पर। और अब यहां पर इस बार हम क्या करेंगे, मेल के X क्रोमोसोम वाले गैमेट से इनको फ्यूज कराएंगे। देखो बिल्कुल हम पहले वाला कंडीशन ही रखे थे, 2 पैरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, और बाद में उसको YW वाले से फ्यूज कराया। तो बताओ ये जो 4 प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, देखिए ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं ये फीमेल हैं, ये सब फीमेल हैं, सब में XX है क्रोमोसोम, तो ये पैरेंटल फीमेल प्रोजेनी, ये रिकॉम्बिनेंट फीमेल प्रोजेनी है, ठीक है। और ये जो है 4 मेल और 4 फीमेल। अब यहां पर बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं, बताओ ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में बताओ यहां पर, अच्छा एक चीज और जान लो, यहां पर जब ये जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स और ये क्या है रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, जब इनका रेशियो देखा गया, देखो यहां पर मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो में क्या था, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो जो है उसका F2 जनरेशन का प्रोडक्ट क्या था, 9:, देखो यहां 9:3:3:1, यही तो था। डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अच्छा अब इसमें से क्या है, ये दोनों 9 और 1 ये पैरेंटल प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये 9, 1 यानी 10 पैरेंटल प्रोडक्ट्स 10 और 6 क्या है रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। तो टोटल पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो क्या था, 10:6। ये मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो ये रेशियो है, इसमें से पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो क्या था, 10:6। अब देखिए, अब यहां पर जो रेशियो आ रहा है, यानी यहां पर रेशियो पैरेंटल, देखो ये 10 और 6 का रेशियो था, यहां पर रेशियो जो है 98.7% पैरेंटल, और रिकॉम्बिनेंट कितना आया 1.3। तो बताओ यहां पर जो ये जो रेशियो है ये काफी डिफरेंट आया, मेंडेलियन जो रेशियो था 9:3:1 का, यानी पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का जो रेशियो था उससे काफी डिफर किया। यानी यहां पर यही जो डिफर है, यानी पैरेंटल प्रोडक्ट्स का रेशियो बहुत ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स का रेशियो बहुत कम, केवल 1.3। ये क्या बताता है कि यहां पर ये जो 2 जीन्स हैं ये टोटली इंडिपेंडेंट सॉर्ट नहीं होते हैं। इस कंडीशन में यहां पैरेंटल प्रोडक्ट्स का रेशियो ज्यादा आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट का रेशियो कम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर कंप्लीट मतलब लिंकेज का है ये केस। तो इसीलिए ये 98.7% और ये 1.3% मतलब ये परसेंट रिकॉम्बिनेंट, इसको याद रखना है। देखो क्रॉस ए में किस किस कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया था, बॉडी कलर, आई कलर, और बॉडी कलर आई कलर को लेकर के जब क्रॉस कराया गया तो पैरेंटल प्रोडक्ट्स कितना परसेंट, ये इस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा 98.7%, और ये हो गया रिकॉम्बिनेंट कितना 1.3%, ठीक है। अच्छा अगर इसी में क्वेश्चन ऐसे आए कि बताओ कि इन F2 जनरेशन द रिकॉम्बिनेंट फीमेल प्रोजेनी, उसका परसेंट कितना होगा, रिकॉम्बिनेंट फीमेल प्रोजेनी। देखिए अब यहां पर रिकॉम्बिनेंट टोटल कितना है, जिसमें मेल और फीमेल सभी है, वो है 1.3%। तो इसका आपको आधा कर देंगे, क्योंकि देखो 4 में से 2 मेल और 2 फीमेल हैं, तो रिकॉम्बिनेंट फीमेल प्रोजेनी का जो रेशियो होगा यानी उसका परसेंट होगा 1.3 का हाफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेल और फीमेल सभी को लेकर के टोटल है। उसी तरह से यहां अगर पैरेंटल मेल का रेशियो पूछ रहा है, मेल का पैरेंटल मेल का परसेंट, तो पैरेंटल प्रोडक्ट्स अगर 98.7 है तो उसमें से 50% मेल है, 50% फीमेल है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको ये क्रॉस ए। अब देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्रॉस बी है। क्रॉस बी जो है इसको जैसे जैसे हम लोग यहां पर देखे हैं उसी तरह से यही सेम पैटर्न है। यहां पर क्या है कि क्रॉस बी में किन किन कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया गया, ये है व्हाइट आई मतलब जो आई कलर और विंग साइज। तो देखिए यहां भी वही चीज है, फीमेल व्हाइट आई मिनिएचर विंग,
मिनिएचर मतलब स्मॉल विंग, और मेल कैसा था, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट मतलब आई में डोमिनेंट कौन था, रेड आई, और विंग साइज में नॉर्मल। तो देखो ये रेड आइड और नॉर्मल साइज विंग यानी पेरेंटल वाइल्ड टाइप। तो ये दोनों पेरेंट्स थे। अब बाद में इसको क्रॉस कराया गया। तो देखिए जैसे हम वहां बताए थे कि ये फीमेल जो है वो एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, सेम टाइप है। और मेल कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, 2 टाइप्स, एक्स कंटेनिंग एंड वाई कंटेनिंग। अब एक बार इसको हम एक्स के साथ, एक बार हम इस फीमेल के गैमेट को मेल के एक्स के साथ फ्यूज करा दिए, और फिर यहाँ पर वाई के साथ फ्यूज करा दिए। तो अब ये जो प्रोडक्ट बने ये F1 जनरेशन के प्रोडक्ट्स हो गए। अब फिर F1 जनरेशन के प्रोडक्ट्स में ये जो है वाइल्ड टाइप फीमेल एंड व्हाइट मिनिएचर मेल बना। अब जिस तरह से हमने यहां पर देखा था उसी तरह से फिर इसका भी F2 जनरेशन F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करा करके F2 जनरेशन निकाला गया। ये भी यहाँ का क्या है, ये भी आपको यहाँ पर क्या है, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन है। और F2 जनरेशन में बिल्कुल उसी तरह से सेम, जैसे ये फीमेल है तो फीमेल 4 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, 2 पेरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मतलब क्रॉसिंग ओवर से, ये बिना क्रॉसिंग ओवर वाले और ये क्रॉसिंग ओवर। और बाद में ये जो मेल है ये 2 टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो पहली बार में मेल के वाई के साथ हम इसके चारों गैमेट को हमने फ्यूज कराया। देखो यहाँ फीमेल के चारों गैमेट को मेल के मतलब मेल गैमेट से फ्यूज कराया। ये मेल का है वाई, ये वाई है, ये वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, और फिर दूसरी बार में क्या हुआ कि फीमेल के जो 4 टाइप के गैमेट्स है, ये 2 पेरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट, इसको एक्स से फ्यूज कराया गया, बिल्कुल सेम पैटर्न से। तो जब यहां पर अब जो ये प्रोडक्ट आया, देखो इस साइड है पेरेंटल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल टाइप, और इस साइड है रिकॉम्बिनेंट टाइप। जैसे यहां भी था पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट, लेकिन यहां पर क्या देखा इन्होंने कि जो पेरेंटल टाइप है और रिकॉम्बिनेंट टाइप है इसके रेशियो में काफी चेंज था। देखो यहां पर पेरेंटल टाइप का जो परसेंट है वह यहां इसके कंपैरिजन में घट गया। देखो ये घट करके कितना तक आ गया, 62.8%, और ये इंक्रीज हो गया। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स का नंबर क्या हो गया, परसेंट इंक्रीज हो गया। देखो यहां पर था ये 1.3% और यहां पर ये कितना हो गया, 37.8%। तो यहां रिकॉम्बिनेंट क्यों बढ़ा, पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्यों घटा। रिकॉम्बिनेंट इसीलिए बढ़ा क्योंकि यहां पर ये इस बात को उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो 2 जीन है, कौन, वो आई कलर और विंग साइज जो जीन का पोजीशन है, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। क्या है, देखो यहां पर इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और यहां ये जो 2 जीन था इस दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस कम है। तो जब 2 जीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा तो नेचुरली रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर रिकॉम्बिनेंट जो प्रोडक्ट है उसका परसेंट बढ़ गया और पेरेंटल प्रोडक्ट्स का घट गया। अब देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर देखिए, यहां पर जो मेंडल का जो 9331 का रेशियो था, तो ये आपको जैसे अब यहां देखो ये पेरेंटल प्रोडक्ट्स 10 और रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स 6। ठीक है, तो अब आप जब इसका निकालोगे तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स का परसेंट कितना होगा, 10/16, 16 में से 10 है पेरेंटल इंटू 100, ये निकाल सकते हो, ये लगभग 62.5 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 62.5%। अच्छा रिकॉम्बिनेंट का देखो, रिकॉम्बिनेंट कितना है, 6, तो 6/16 इंटू 100, ये आपको आएगा लगभग 37.5%। तो बताओ ये जो जैसे मेंडल का था रेशियो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का, लगभग वही रेशियो यहां पर देखा जा रहा है। यानी यहां पर
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट यहां अप्लाई हो रहा है, यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीटली अप्लाइड नहीं हो रहे हैं। यानी यहां पर जो है इसको याद रखिएगा कि यह पेरेंटल प्रोडक्ट्स यहां पर इस दो कैरेक्टर को, मतलब कौन कौन, आई कलर और विंग साइज को लेकर के जब क्रॉस कराया गया तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स घट के 62.8% हो गया और रिकॉम्बिनेंट जो टाइप है वो बढ़ गया। किसके कंपैरिजन में, यहां पर इसके कंपैरिजन 1.3% से बढ़ के 37.8% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट, ये रेशियो ये जो चारों परसेंट है ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। इसी पर क्वेश्चन आते हैं कि जब इन दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया तो रिकॉम्बिनेंट कितना परसेंट आया, पेरेंटल कितना आया, जब इन दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया तो पेरेंटल कितना आया, रिकॉम्बिनेंट कितना आया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर रेगुलर क्वेश्चन आते रहते हैं। और जैसे हमने बताया कि अगर ये 62.8% है तो इसमें से 50% मेल है, 50% फीमेल है, तो क्वेश्चन जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसका परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही ये जो फिगर है, जो एनसीईआरटी का जो फिगर है उसको हमने समझा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी का जो दूसरा पार्ट, दूसरा टर्म है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन है कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। चूंकि क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स क्रोमोसोम पर आ जाते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर इसी क्रोमोसोम पर पहले W और Y था, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो W के साथ क्या आ गया, Y+। तो बताओ, एक ही क्रोमोसोम है जिस पर बाद में क्रॉसिंग ओवर के बाद जीन का कॉम्बिनेशन बदला कि नहीं, जीन का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया और इसी न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। बाद में रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है इसको लेकर के हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो ऑलरेडी हम उस पर बताए हैं, आप लोग देखिएगा कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं उसमें इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा और आई होप कि ये जो एनसीईआरटी का जो फिगर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आज का। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियो जो हैं वो रेगुलर आते रहेंगे और आप उसको जो भी आपको कमेंट हो, अच्छा बुरा, वो आप भेजिएगा कि क्या क्या और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको हम आगे इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू।